नमस्कार। क्लास 9th का कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11th रचनाएं, इसका सेकंड पार्ट लेके हम उपस्थित हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में या रचनाओं से संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, साथ ही साथ जो गणित में प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ ये डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी रचनाओं पे, कंस्ट्रक्शंस पे काम करने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में त्रिभुज की कुछ रचनाएं करेंगे जिसमें तीन केसेस, तीन तरह की त्रिभुज या तीन तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है। उसके आधार पर हमने त्रिभुज का रचना करनी है। आज इस वीडियो में हम सबसे पहली तरह की स्थिति जो है, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास दी गई है उसके आधार पर त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। और वो इस प्रकार है कि जब एक त्रिभुज का आधार, एक आधार कोण और अन्य दो भुजाओं का योग हमें दिया हो, तो त्रिभुज की रचना किस प्रकार से की जा सकती है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। और रचना के लिए जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे कि कंस्ट्रक्शन करनी है, साथ ही साथ जो है वो रचना के चरण, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें साथ के साथ लिखते जाना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका फ्लो ऑफ इवेंट्स या फ्लो ऑफ स्टेप्स की किस प्रकार से हम रचना करते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ, इस जानकारी के साथ। शुरू करते हैं। माना हमारे पास एक त्रिभुज ABC दिया गया है बनाने के लिए, जिसमें कि आधार BC हमें मालूम है, गिवन है, दिया गया है। आधार कोण B हमें दिया गया है और अन्य दो भुजाएं हैं AB और AC, उनका जोड़ हमारे पास है। तो उस स्थिति में त्रिभुज की रचना किस प्रकार से की जाएगी? तो देखिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा कि जो आधार हमें दिया गया है BC, उसके बराबर एक रेखाखंड हमने खींचना है। ठीक है, एक आधार जो गिवन है हमारे पास BC, उसके बराबर एक रेखाखंड BC हमने ड्रॉ किया। रूलर की सहायता से कर लेंगे ड्रॉ हम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो आधार कोण हमारे पास दिया गया है B, उतना ही कोण हमने B पे बना लिया, CBX। अब इसको CBX, इसको ये जो इसका एक आर्म है, इसको एक तरह बढ़ा के हमने यहाँ पे एक कोण B ड्रॉ कर लिया जो हमारे पास गिवन है। ये दो चीजें हमारे पास गिवन थी। ओके, अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, जो तीसरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, योग, अन्य दो भुजाओं का योग। उसके बराबर एक रेखाखंड हम यहाँ से इस रे से काटेंगे। ठीक है, इस रे से अन्य दो भुजाओं के बराबर, योग के बराबर एक रेखाखंड खंड हम यहाँ से काटेंगे। राइट, BX से अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर एक खंड BD काटे। इस तरह से हमें यहाँ पे यह हमारे पास आ गया AB प्लस AC के बराबर BD। नेक्स्ट स्टेप में हम D को C से ज्वाइन करेंगे, D और C को मिलाएंगे इस तरह से। राइट, मालूम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जितना एंगल यहाँ पे है, ये वाला एंगल, उस एंगल को इस पॉइंट पे C पे बनाएंगे हम। प्रतिलिपि, कॉपी करना है एंगल हमने यहाँ से यहाँ पे। तो ये फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। मेन जो हमारी कंस्ट्रक्शंस हैं ज्योमेट्री में, उसमें ये भी एक था कि हाउ टू कॉपी, और एक दिए गए कोण की प्रतिलिपि जो है वो किस प्रकार से बनाई जाती है। और ये डिस्कस हुआ था कि अगर आपको उनकी कंस्ट्रक्शंस में से कोई चीजें मिसिंग है या आपकी वो ब्रशअप नहीं है, तो आप उनको तैयारी कर लीजिए। या फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस पर एक स्पेशल वीडियो जो है आपके लिए बनाकर शेयर करेंगे। ओके, तो इस कोण की कॉपी यहाँ पे करनी। अब देखो, मोटा मोटा मैं अगर आपको बताऊं वैसे संक्षिप्त रूप में, तो कॉपी कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये हम यहाँ पे कंपास रखेंगे। राइट, कंपास रख के फिर हम कंपास को खोलेंगे और एक यहाँ पे चाप लगाएंगे। वही कंपास यहाँ पे रख के इस तरफ को हमने एक चाप लगानी है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जहाँ पे चाप दोनों आर्म्स को कट कर दिया, एक पे हमने पॉइंटर रखा इसका कंपास का और दूसरे तक उसको खोला और यहाँ पे रख के उसको चाप लगाई, तो फिर उस चाप के थ्रू वो एंगल कॉपी हो जाएगा। ओके, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर इसको इसके लिए अगर स्पेशल वीडियो चाहे तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। ओके, सो स्टेप ये है कि
BDC ये वाला एंगल जो है यहाँ पे कॉपी करना है, DCY जो एंगल यहाँ पे वही एंगल हमने यहाँ पे बनाया, राइट, DCY। माना ये जो CY और BX, CY और BX जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उस बिंदु को हमने नाम दिया A। ये बिंदु A है। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनी ABC, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, अविष्ट त्रिभुज है। ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मतलब कि जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वाकई में वही ट्राइंगल बन रही है जो कि इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी, या फिर उसमें कुछ अल्टरेशन तो नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए, सत्यापन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जैसे बन रहा है ट्राइंगल, तो इसमें देखो हमारे पास BC और एंगल B, ये जो ABC ट्राइंगल है इसमें BC और एंगल B हमारे पास जो गिवन था वही हमने ड्रॉ किया है, वही हमने बनाया है। दिए गए मापन के अनुसार ही हमने आधार BC भी बनाया गया और कोण B भी खींचा गया है। अब देखिए इस ट्राइंगल को हम देखते हैं, ये वाली ट्राइंगल, ये कोण दोनों बराबर है, मीन्स बेस एंगल बराबर होंगे इसमें, तो ये वाली साइड इसके बराबर है, AD और AC आपस में बराबर है। प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्राइंगल की, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी से, ठीक है, रचना द्वारा हमने ये दोनों कोण एक जैसे बनाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो भुजाएं बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी आपस में AC और AD बराबर है। ठीक है, अब देखिए BD जो है, BD AB प्लस AD, अब AD को हमने रिप्लेस कर दिया AC से, यानी कि BD जो है AB प्लस AC, मीन्स जो हमने इस किरण से रेखाखंड एक काटा था, AB, अन्य दो भुजाएं कौन सी है, AB और AC, इनके योग के बराबर, तो BD सत्यापित हो गया कि AB और AC का योग ही है। अतः ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन है ये वेरीफाइड हो गई, सत्यापित हो गई कि वो सही कंस्ट्रक्शन है। तो ये सही तरीका है कंस्ट्रक्शन का। ओके, आगे चलते हैं। हम इसका एक अल्टरनेट मेथड भी हमारे पास है, वैकल्पिक तरीका भी हमारे पास मौजूद है इसी कंस्ट्रक्शन को करने का। जो भी आपको सही लगे आप वो तरीका जो है, मेथड जो है वो बना सकते हैं। सेम इंफॉर्मेशन है, एबीसी हमने बनाना है जिसमें कि आधार BC दिया गया हमारे पास और अन्य दो भुजाओं का AB और AC का योग दिया गया है। तो सबसे पहला स्टेप तो वही रहेगा हमारा कि आधार जो है, जो गिवन है हमारे पास, उस उतना ही एक रेखाखंड हम विद द हेल्प ऑफ रूलर से बना सकते हैं। BC हमने खींच लिया। नेक्स्ट स्टेप भी सेम रहेगा कि B पे जितना एंगल हमें गिवन है आधार कोण हमने खींच लिया, यहाँ पे B पे बना लिया विद द हेल्प ऑफ कंपास या फिर प्रोटेक्टर। नेक्स्ट स्टेप भी सेम रहेगा हमारे पास कि यहाँ से हमने अन्य दो भुजाओं के बराबर जो रेखाखंड है योग के बराबर BD हमने यहाँ से काटना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप भी सेम हमारे पास D और C को आपस में मिलाना है। यहाँ तक हमारे पास सेम स्टेप्स है अल्टरनेट मेथड में भी। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, एंगल कॉपी करने की बजाय इस DC को जो है बाइसेक्ट करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। और वो भी की कंस्ट्रक्शन थी हमारी, की कंस्ट्रक्शन है समद्विभाजन करना, चाहे वो कोण है चाहे वो भुजा है, रेखाखंड है, तो इसका समद्विभाजन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बनाएंगे। DC का लंब समद्विभाजक खींचना है, राइट। देखिए बहुत सिंपल है, कंपास लेनी है आपने, यहाँ पे रख के एक शीर्ष पे एक एंड पॉइंट पे रख के कंपास को आधे से ज्यादा खोल के एक चाप लगानी है दोनों तरफ, बिना कंपास को हिलाए उसका रेडियस कम किए, दूसरे अंत बिंदु एंड पॉइंट पे रख के एक चाप लगानी दोनों तरफ, जहां पे वो पहले वाली चापों को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो आपस में मिला देंगे आप, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। क्लियर। तो DC का लंब समद्विभाजक हमने खींचा इस तरह से, माना ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इसको BX को या BD को जो है A बिंदु पे काट रहा है, जिस बिंदु पे वो काट रहा है उसको देना हमने नाम A को जब मिला देंगे AC से, तो हमारे पास जो त्रिभुज बनेगी ABC, वो हमारी अभिष्ट या रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये अल्टरनेट मेथड है हमारे पास इसी इंफॉर्मेशन के साथ ट्राइंगल को ड्रॉ करने का, ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने का।
ठीक है, आपको जो भी इजी लगे, जो आपकी समझ में आए, वो मेथड से आप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप लिख के। और ये भी एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हमें मालूम है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, तो स्टेप्स जो है अपने वर्ड्स में आप लिख सकते, अपनी भाषा में आप उसको लिख सकते हैं, राइट। आप दो स्टेप्स को इकट्ठा करके लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो आधार बीसी खींचा, उस पे बी पे इतना कोण बनाया, राइट, ये एक स्टेप में भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से अगर हमें ये समझ है कि कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से करनी है, तो उसके स्टेप्स जो है हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं, राइट। तो इसी पे एक क्वेश्चन हम लेंगे, बुक का क्वेश्चन। एबीसी की रचना करनी है जिसमें कि बीसी 7 सेंटीमीटर है, एंगल बी 75 डिग्री है, और एबी और एसी का सम जो है दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो वही बहुत इजी, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारा जो बेस है 7 सेंटीमीटर दिया गया हमें, तो वो हमने ड्रॉ करना है। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। सेकंड स्टेप में एंगल B इज इक्वल टू 75 हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल हमने बना लिया। नेक्स्ट स्टेप में इसमें से BX, ये जो रे है, इस एंगल का दूसरा आर्म जो है, इसमें से हमने 13 सेंटीमीटर BD एक खंड काटना है, राइट। इस तरह से एक हमने यहाँ से 13 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काट लिया, उस पॉइंट को नाम दिया D। सेकंड फोर्थ स्टेप में हम D को C से मिलाएंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल हम यहाँ पे बनाएंगे C पे, इस तरह से। ये जो एंगल है BDC के बराबर कोण DCY बनाना है। यहाँ पे हमने वो एंगल ड्रॉ कर लिया और माना कि वो ये जो CY है, ये इस BD को A पे कट कर रहा है। जिस बिंदु पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, उसको नाम दिया A। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनी ABC, इस प्रकार से ये हमारी क्या है, अभिष्ट त्रिभुज रिक्वायर्ड ट्राइंगल है हमारी। तो ये बहुत ही इजी एक मेथड है, अल्टरनेट वैकल्पिक तरीके के साथ आपके पास रचना मौजूद है। जो भी आपको सही आसान लगता है उससे आप ये कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जैसे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन सबसे पहले, और फिर स्टेप्स साथ के साथ हमारी कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका सेकंड जो इंफॉर्मेशन बेस्ड हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। तो इसके लिए अभी तक जो फर्स्ट मेथड है उसका सारांश हम देखेंगे। तो हमारे पास एक अद्वितीय यूनिक त्रिभुज बनाया जा सकता है यदि उसका आधार, आधार कोण और अन्य दो भुजाओं का योग दिया गया हो। ओके, और इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक हमने कोण को कॉपी करके बनाया और एक हमने लंबसम द्विभाजक खींच के जो है वो किया, कंस्ट्रक्शन रचना की। और दोनों विधियों में निर्मित जो त्रिभुज है वो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं कि वही जो दिया गया हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उसी के हिसाब से वो त्रिभुज है वो बना है। ठीक है जी। और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये तो हम समझते ही है कि कोई भी त्रिभुज संभव नहीं है जब उसकी किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी वाली से कम होता है या उसके बराबर होता है। क्योंकि त्रिभुज की असमीकाओं, इन इक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल से जब भी हम त्रिभुज की बात करते हैं तो दो भुजाएं अगर हम लेंगे एक त्रिभुज में, उनको जोड़ेंगे तो हमेशा ही वो तीसरी वाली से जो योग है वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन बेस्ड कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास आधार, आधार कोण और अन्य दो भुजाओं का डिफरेंस दिया हुआ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, ब्रशअप करिए इनको, और कोई अगर आप चीज बीच में छूटती है, जैसे मैंने कहा कि आप कमेंट बॉक्स में डाल के वो हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियोज भी एक लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।